जय श्री श्याम। आज हम डिस्कस करते हैं बीएससी फर्स्ट ईयर फिजिक्स के यूनिट 4 के लेक्चर नंबर 25 के बारे में और बीएससी बीएड सेकेंड ईयर फिजिक्स के यूनिट 4 के लेक्चर नंबर 25 के बारे में। और आपका टॉपिक चल रहा था छड़ चुंबक या चुंबकीय द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र फाइंड करना था। छड़ चुंबक या चुंबकीय द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र फाइंड करना था। वैसे पीछे वाले लेक्चर के अंदर हमने छड़ चुंबक के बारे में अच्छे से डिस्कस कर लिया था, अभी क्या क्या चीजें होती है। थोड़ा सा इसका फर्स्ट पॉइंट भी हमने क्या है भी डिस्कस किया था, वो क्या है भी थोड़ा दोबारा कर लेते हैं। फर्स्ट कंडीशन बताता है भी जब बिंदु छड़ चुंबक की अक्षीय रेखा पर स्थित हो, अक्षीय रेखा पर स्थित हो। ठीक है, जब बिंदु क्या है छड़ चुंबक की अक्षीय रेखा पर स्थित हो तो उस कंडीशन के अंदर क्या प्राप्त होगा भी ये मानिएगा ये आपकी क्या है भी एक छड़ चुंबक है। ये ध्रुव क्या है भी इसका आपका n ध्रुव है, ये ध्रुव क्या है भी आपका s ध्रुव है। इनकी ध्रुव प्रबलता क्या है भी n और s ध्रुव की प्रबलता m है। दोनों ध्रुवों के बीच की दूरी क्या है भी आपकी 12 है। अब और अपना जो बिंदु लिया गया है वो बिंदु क्या है छड़ चुंबक की अक्षीय रेखा पर स्थित है। तो इस बिंदु P पर क्या है बे, यहाँ पे कोई बिंदु P हो गया, इस बिंदु P पर क्या है भी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करना है। ये आप मान लो आपका O बिंदु हो गया, ये दूरी आपकी L हो गई, ये दूरी आपकी क्या है भी L हो गई, और इस बिंदु O से ये दूरी क्या हो गई भी आपकी R हो गई, ये दूरी क्या हो गई भी आपकी R हो गई। ठीक है, अब क्या है भी अपने इस छड़ चुंबक के कारण इस बिंदु P पर क्या है भी चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करना है। वो चुंबकीय क्षेत्र का मान किसके बराबर होगा, यदि अपने n ध्रुव के कारण किसी बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र का मान निकाले, फिर s ध्रुव के कारण किसी बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र का मान निकाले, फिर दोनों को ऐड कर दे तो वो इस छड़ चुंबक के कारण इस बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या हो जाएगा भी आ जाएगा। यहाँ पे जो आपकी NP दूरी होगी, NP दूरी क्या है भी उत्तरी ध्रुव के बिंदु P से दूरी, वो क्या है भी आपकी R-L हो जाएगी, और दक्षिणी ध्रुव के बिंदु P से दूरी वो क्या हो जाएगी भी आपकी R+L हो जाएगी। ठीक है, अब अपने निकालते हैं भी N ध्रुव के कारण, यही होगा आपका N ध्रुव के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। N ध्रुव के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी भी आपकी V1 मान लो, μ0/4 पाई। यही होता है ना भी किसी ध्रुव के कारण किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता Km/r², इससे ही डिनोट करते हैं कि यहाँ पे क्या है μ0/4 पाई है, m यहाँ पे ध्रुव प्रबलता है वो ही दी गई है, r यहाँ पे क्या है भी उत्तरी ध्रुव से उस बिंदु P की दूरी है जहां पे क्या है भी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को फाइंड करना है। वो दूरी क्या है भी आपकी R-L है, तो ये R-L की स्क्वायर हो जाएगी। ठीक है, इसको दे दो आप समीकरण नंबर 1। इसकी डायरेक्शन क्या होगी भी अपने n ध्रुव से क्या है भी किसी बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालते हैं, n ध्रुव से निकालते हैं तो n ध्रुव से दूर की ओर होगी। ठीक है, और s ध्रुव से निकालते हैं तो s ध्रुव की ओर होगी चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन। तो यहाँ पे इसके कारण जो डायरेक्शन होगी वो क्या होगी भी अक्ष के अनुदिश बाहर की ओर, कहां पे होगी भी n ध्रुव से बाहर की ओर, s ध्रुव से क्या है भी आपकी
एन ध्रुव के कारण चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन क्या होगी आपकी, इधर की तरफ B1 सदिश, ये होगी। अब अपने निकालें एस ध्रुव के कारण, एस ध्रुव के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, एस ध्रुव के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता वो क्या हो जाएगी भी आपकी B2 हो जाएगी, वो क्या हो जाएगी μ0/4 पाई m। दूरी क्या है भी आपकी एस ध्रुव से बिंदु P की दूरी वो क्या है भी आपकी r+l है, तो ये क्या आ जाएगी भी आपकी r+l की स्क्वायर, समीकरण नंबर 2। और इसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी भी इधर की तरफ, अक्ष के अनुदिश बाहर की ओर, अक्ष के अनुदिश अंदर की ओर, ये क्या हो जाएगी भी आपके अक्ष के अनुदिश अंदर की ओर क्या हो जाएगी भी इसकी डायरेक्शन हो जाएगी। ये आ गया अभी अपने एक बार तो निकाल लिया अभी एन ध्रुव के कारण किसी बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकाल ली, ठीक है। फिर अपने क्या है भी एस ध्रुव के कारण किसी बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकाल ली, ये B1 आ गया और ये आपका क्या आ गया अभी B2 आ गया, दोनों की डायरेक्शन फैक्टर निकाल लिया। अब अपन डिस्कस करते हैं भी बिंदु P पर परिणामी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी। ये तो अपने क्या है भी दोनों ध्रुवों के कारण निकाल लिया, अपने को निकालने क्या है भी पूरी चुंबकीय द्विध्रुव या क्षण चुंबक के कारण निकालनी है, तो वो क्या हो जाएगी आपकी बिंदु P पर परिणामी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, बिंदु P पर परिणामी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, बिंदु P पर परिणामी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता वो क्या हो जाएगी भी आपकी B सदिश इक्वल टू B1 प्लस B2, ये ही होगी। तो अपने देखें परिणामी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है तो दोनों की डायरेक्शन क्या है भी अलग अलग है। देखिएगा B1 की डायरेक्शन इधर की तरफ है और B2 की डायरेक्शन क्या है भी इधर की तरफ है, पॉजिटिव नेगेटिव ही होगी। भी अपने माने तो B1 की डायरेक्शन आपकी इधर की तरफ है, B2 की डायरेक्शन आपकी क्या है भी इधर की तरफ है, तो आपका फैक्टर क्या आ जाएगा भी आपका यहां से μ0/4 पाई m r-l की स्क्वायर माइनस μ0/4 पाई m r+l की स्क्वायर, ये आ जाएगी भी आपके। इसको क्या है भी कैलकुलेट कर लेते हैं। वो क्या आ जाएगा भी आपका B इक्वल टू μ0 m 4 पाई कॉमन आ जाएगा 1 माइनस r-l की स्क्वायर वन प्लस r+l की स्क्वायर B इक्वल टू μ0 m/4 पाई, ये क्या हो जाएगा भाई आपका r-l की स्क्वायर r+l की स्क्वायर ऊपर r+l की स्क्वायर माइनस r-l की स्क्वायर, ये चीज हो जाएगी भी आपके। आगे देख लीजिएगा आप B इक्वल टू
μ0m/4π a माइनस बी और a प्लस बी क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर की स्क्वायर। और यहां पे क्या आ जाएगा भी आपका आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2RL, और यहां पे माइनस आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर प्लस 2RL, ये चीज आ जाएगी आपके। ठीक है, अब यहां से आर स्क्वायर से आर स्क्वायर, एल स्क्वायर से एल स्क्वायर, तो b इक्वल टू क्या आ जाएगा भी आपका μ0m/4π 4RL आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर की पावर स्क्वायर, ये चीज आ जाएगी भी आपके। ठीक है, अब क्या है भी उससे आगे किस प्रकार से करते हैं भी देखिएगा। आपका 20 इक्वल टू, अब आप ये मानते हैं भी आपका m क्या होता है भी m2l होता है ना। कैपिटल M क्या है भी आपका चुंबकीय आघूर्ण होता है, स्मॉल m क्या है भी ध्रुव प्रबलता होती है, और 2l क्या है भी दोनों ध्रुवों के बीच की दूरी है। तो ये मल्टीप्लिकेशन क्या हो जाएगा, चुंबकीय आघूर्ण यहां से क्या आ जाएगा भी m2l की वैल्यू क्या आ जाएगी भी आपकी, तो ये क्या रह जाएगा भी μ0/4π r 2 कैपिटल M R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर की पावर 2, ये चीज आ गई, यही आ गई। μ0/4π 2m, m की जगह क्या आ जाएगा भी m, 2l 2r बच गया, 2r कैपिटल M आ गया, ये चीज क्या आगे भी आ गई, ये आगे भी आपकी छड़ चुंबक के कारण किसी बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। हाँ, डायरेक्शन फैक्टर और लगा दिया आपने, तो डायरेक्शन क्या होगी, पॉजिटिव फैक्टर निकल के आ रहा है। B1 आपका क्या है भी पॉजिटिव है, B2 आपका क्या है B इधर की तरफ मानना, तो आपने क्या भी अपोजिट डायरेक्शन की तरफ है, तो वो आपका क्या हो गया भी आपका नेगेटिव हो गया। ठीक है, तो परिणामी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता अपना मान क्या है भी पॉजिटिव निकल के आ रहा है, तो ये क्या होगी भी अक्ष के अनुदिश बाहर की ओर होगी, B1 की डायरेक्शन होगी, वो ही क्या होगी भी से B की डायरेक्शन होगी। तो ये क्या हो जाएगी भी इसकी डायरेक्शन, परिणामी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा अक्ष के अनुदिश बाहर की ओर होगी। परिणामी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा अक्ष के अनुदिश बाहर की ओर होगी, ये हो गया अभी आपका। अब एक कंडीशन अपने और लगाएं, यदि लघु चुंबक लेने पर, लघु चुंबक के लिए क्या कंडीशन प्राप्त होगी, ये ही पॉइंट चल रहा है आपका। लघु चुंबक के लिए, लघु चुंबक के लिए किसी बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। लघु चुंबक के लिए अपने माने तो लघु चुंबक के लिए कंडीशन क्या हो सकती है भी आपकी, L की वैल्यू लेस देन क्या हो भी R हो। लघु चुंबक की कंडीशन तो यही हो सकती है भी आपकी इस L फैक्टर की वैल्यू
चुंबक छोटी कब होगी? जब ये L की लंबाई क्या होगी? स्मॉल होगी। किसकी अपेक्षा स्मॉल हो? बी से आर की अपेक्षा क्या है? बी स्मॉल हो, तब इस कंडीशन को क्या मान सकते हैं? भी लघु चुंबक मान सकते हैं। तो यहां पे ये कंडीशन होगी तो L स्क्वायर को आर स्क्वायर के सापेक्ष नगण्य मान सकते हैं। L स्क्वायर को क्या है भी अपने आर स्क्वायर के सापेक्ष क्या मान सकते हैं? भी नगण्य मान सकते हैं, क्योंकि आर की वैल्यू क्या है भी काफी ज्यादा है L की अपेक्षा। तो यहां से आपका क्या आ जाएगा भी B इक्वल टू μ0/4 पाई 2mr। L स्क्वायर को नेगलेक्ट मान सकते हैं तो आर की क्या हो जाएगी भी? 4, एक आर से एक आर की पावर 3, तो B इक्वल सदिश क्या आ जाएगा आपका? μ0/4 पाई 2m/r की क्यूब। डायरेक्शन क्या हो जाएगी भी? अक्ष के अनुदिश बाहर की ओर हो जाएगी। डायरेक्शन क्या हो जाएगी भी इसकी? ये डायरेक्शन है वही सेम डायरेक्शन होगी, अक्ष के अनुदिश बाहर की ओर। तो ये आ जाएगी भी आपकी लघु चुंबकीय कंडीशन के अंदर, जब बिंदु अक्षीय रेखा पर स्थित हो तब क्या है बे? चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, अब अपने सेकंड पॉइंट के ऊपर डिस्कस करते हैं। जब बिंदु क्षण चुंबक के निरक्ष पर स्थित हो, अक्ष पर स्थित हो तो ये आएगा आपका। और कंडीशन रखते हैं जब बिंदु क्षण चुंबक के निरक्ष पर स्थित हो, उस कंडीशन के अंदर क्या होगा? कंडीशन क्या है अभी सेकंड? जब बिंदु क्षण चुंबक के निरक्ष पर स्थित हो, जब बिंदु क्षण चुंबक के निरक्ष पर स्थित हो तो उस कंडीशन के अंदर क्या होगा आपका? देखिएगा, ये आपकी कोई क्षण चुंबक हो गई, दिखाई दे रही होगी, दिखाई दे रही होगी आपका। ये आपकी क्या है भी? कोई क्षण चुंबक हो गई। ठीक है, ये आपका S ध्रुव हो गया, ये आपका क्या है भी? N ध्रुव हो गया। इन दोनों के ध्रुवों के बीच की दूरी हो गई आपकी 2L। ये आपका O बिंदु हो गया, ये आपकी L दूरी हो गई, ये आपकी L दूरी हो गई। इसकी ध्रुव प्रबलता M हो गई, इसकी ध्रुव प्रबलता क्या है भी? M हो गई। और आपका कोई बिंदु स्थित है यहां पे, ये दूरी क्या है भी? R हो गई, और ये बिंदु P हो गया। ये क्या है भी? इसके निरक्ष पर स्थित है। तो इस बिंदु P पर, ये मिड पॉइंट के अंदर है, थोड़ा सा डायग्राम के अंदर बाय मिस्टेक्स हो गई। बीस क्षण चुंबक के कारण इस बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करना है। ये हो गया भी आपका, ये हो गया, ये थीटा हो गया, और ये थीटा हो गया। देखिएगा आपका डायग्राम क्या है भी? फॉर्मूला क्या बताता है भी? इस क्षण चुंबक के कारण इस बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करना है। ये बिंदु क्या है भी? इस मूल बिंदु O से क्या है भी? R दूरी पर स्थित है। कैसे निकालेंगे? एक बार N ध्रुव के कारण निकाल लेंगे, एक बार क्या है भी? S ध्रुव के कारण निकाल लेंगे।
एक बार तो क्या है भी n ध्रुव के कारण किसी बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र निकाल लेंगे, फिर क्या है भी s ध्रुव के कारण क्या है भी किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र निकाल लेंगे, दोनों को क्या कर देंगे भी अपने ऐड कर देंगे। तो आपका क्या आ जाएगा भी क्षण चुंबक के कारण क्या है भी बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र का मान आ जाएगा। ठीक है, तो अपने एक बात निकालते हैं भी किसी ध्रुव के कारण किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है भी μ0 अपॉन 4 पाई m अपॉन r स्क्वायर। m ध्रुव प्रबलता है, ये दूरी क्या है भी आपकी sp दूरी और आपकी np दूरी। sp दूरी क्या है भी आपकी r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर की पावर 1/2। sp दूरी क्या है भी r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर की पावर 1/2। यही है आपकी दूरी, तो यही है, दोनों दूरी क्या है भी सेम है। तो ओनली चेंज किसका आएगा, डायरेक्शन का ही चेंज आएगा। पीछे वाले लेक्चर के अंदर हमने डिस्कस किया, और तो वैल्यू तो सारी सेम ही आएगी भी। डायरेक्शन क्या होगी भी एक दूसरे के क्या होगी भी अपोजिट होगी भी। n ध्रुव के कारण निकाल लेंगे तो वो n ध्रुव की से बाहर की तरफ होगी, और s ध्रुव की क्या होगी भी s ध्रुव की तरफ होगी। तो भी n और s ध्रुव के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी भी आपकी B1। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण डायरेक्शन फैक्टर नहीं लिख रहे, वो क्या हो जाएगा भी आपका μ0 अपॉन 4 पाई m r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। ये आ जाएगा भी n ध्रुव के कारण किसी बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र और s ध्रुव के कारण किसी बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण। डायरेक्शन फैक्टर हमने नहीं लिया। डायरेक्शन क्या हो जाएगी भी इसकी डायरेक्शन तो क्या हो जाएगी भी n ध्रुव के कारण किसी बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करेंगे, तो इसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी भी B1 इधर की तरफ, और इसके कारण जो डायरेक्शन होगी s ध्रुव के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करेंगे, तो ये हो जाएगी भी आपकी B2। ठीक है, अब इसको लंबवत समांतर घटकों में वियोजित करें तो क्या प्राप्त होगा भी आपका। लंबवत तथा समांतर घटकों के अंदर क्या है भी इसको वियोजित करें। ठीक है, अब देखिएगा आप सबसे पहले तो ये एंगल निकाल लो। एंगल क्या हो जाएगा, ये थीटा है, ये 90 डिग्री है, तीनों का योग क्या होता है भी आपका थीटा। ये एक बार ये त्रिभुज ले लो आप, ये थीटा है, ये 90 है, तो ये क्या हो जाएगा भी आपका 180 होता है ना आपका टोटल। 180 प्लस थीटा, देखिएगा थीटा प्लस 90 प्लस a मान लो उसको 180, तो क्या हो जाएगा भी आपका a इक्वल टू 90 माइनस थीटा, यही होगा आपका। तो ये क्या हो जाएगा भी आपका 90 माइनस थीटा। कौन सा, ये ओनली ये 90 माइनस थीटा है, तो ये क्या हो जाएगा भी आपका, ये टोटल क्या है भी आपका 90 है। टोटल क्या है भी 90 है, तो ये किसके बराबर हो जाएगा भी, ये b मान लो 90 माइनस थीटा, 90 से 90 b इक्वल टू थीटा, तो ये एंगल क्या आ जाएगा भी आपका थीटा। ठीक है, अब ये थीटा आ गया, अपने को ये और निकालना है। ये टोटल क्या है भी आपका 180, ये टोटल क्या है भी आपका 180 है। 180 किसके बराबर हो जाएगा, ये मान लो आप c मान लो, c प्लस थीटा। अब ये एंगल निकाल लो पूरा, ये क्या हो जाएगा आपका, ये थीटा है, ये थीटा है, तो ये क्या रह गया अभी 180 माइनस 2 थीटा, 180 माइनस 2 थीटा, तो क्या आ जाएगा अभी 180 से 180 कैंसिल, ये माइनस थीटा इधर आया, थीटा इक्वल टू c, तो इस c की वैल्यू भी क्या आ गई थीटा आ गई। ठीक है, इस प्रकार से क्या है अभी आप एंगल निकाल सकते हो, भी आपको अच्छे तरीके से ध्यान है अभी। ठीक है, तो ये इसका B1 का ये क्या हो जाएगा भी आपका B1 साइन थीटा
ये क्या हो जाएगा भी आपका B1 कोस थीटा, और तो ये घटक क्या हो जाएगा भी आपका B2 साइन थीटा, इधर वाला घटक क्या हो जाएगा भी आपका B2 कोस थीटा, यही होगा। अब ऐड करेंगे, अपने ऐड ही करना होता है दोनों फैक्टरों को, तभी आएगी छड़ चुंबक के कारण किसी बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, तो ऐड अपने किस प्रकार से करेंगे, ये तो क्या है B1 इसकी डायरेक्शन और इसकी डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट है, कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये ही फैक्टर ऐड होंगे आपके। तो कर देते हैं भी ऐड अपने। बिंदु P पर परिणामी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, बिंदु P पर परिणामी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता वो क्या हो जाएगी B = B1 + B2। देखिएगा डायरेक्शन फैक्टर अपने ध्यान कर लेते हैं, B क्या आ जाएगा अभी अपना B1 कोस थीटा प्लस B2 कोस थीटा, यही फैक्टर ऐड होगा ना, यही फैक्टर होगा। अभी B1 प्लस B2 करते हैं तो B1 साइन थीटा, B1 कोस थीटा प्लस B2 साइन थीटा, B2 कोस थीटा ऐड करेंगे, बट क्या है अभी वो तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, यही टर्म बचेगी आपके। डायरेक्शन इसकी क्या हो जाएगी भी इधर की तरफ होगी, अक्ष के समांतर की तरफ। ठीक है, अपने पास दिखाई दे रही है ये जो डायरेक्शन प्राप्त होगी वो क्या होगी भी आपकी B सदिश की डायरेक्शन होगी। तो यहां से क्या है भी वैल्यू निकाल लो, क्या आ जाएगा भी आपका B1 की वैल्यू। दोनों फैक्टर क्या है भी आपके सेम ही है, तो ऐड क्या हो जाएगा भी μ0/4 पाई 2m r² प्लस l² कोस थीटा, यही होगा आपका μ0/4 पाई 2m r² प्लस l²। कोस थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी भी आपके लाल बटे कक्का, यही होता है ना आपका। लंब क्या है अभी आपका यहां पे मान लो r है, कर्ण क्या है, सॉरी आधार क्या है, सॉरी आधार क्या है भी आपका l है, कर्ण क्या है भी आपका r² प्लस l² की पावर 1/2 है, यही है आपका। रख दो l r² प्लस l² की पावर 1/2, तो B = μ0/4 पाई 2ml या m2l, ये क्या हो जाएगा भी आपका r² प्लस l² की पावर 3/2। अब चुंबकीय आघूर्ण क्या होता है भी आपका m = m और 2l, तो ये क्या हो जाएगा भी B = μ0/4 पाई m r² प्लस l² की पावर 3/2 क्या आ जाएगी भी आप, सॉरी ये तो इतना ही आएगा r² प्लस l² की पावर 3/2। ये आ गया भी आपका छड़ चुंबकीय द्विध्रुव के कारण, छड़ चुंबकीय द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता जब बिंदु P क्या हो भी आपका निरक्ष पर स्थित हो, जब बिंदु P क्या हो भी आपका निरक्ष पर स्थित हो, इसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी अक्ष के समांतर। ठीक है,
लघु चुंबक के बारे में इसकी कंडीशन क्या है, इस लेक्चर का टाइम हो चुका है, आगे वाले लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। तो आप क्या है अभी यहाँ तक ही रखें, फिर क्या है अभी दोनों के मध्य डिफरेंस भी ज्ञात करेंगे, अक्ष और निरक्ष के मध्य अभी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के मध्य अभी क्या डिफरेंस हमारे पास प्राप्त होगा।